तो ये होंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 1 की हम जितनी पावर लिख लें हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। 1 की पावर 1 हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये +1 है, आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा -1 और यहाँ से ये 0 बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनयू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ 1। कि हमने आज क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, यूनिटी का, यानी 1 का। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो है ये रूट्स होते हैं, एक स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट देखें कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट आप पहले जानते होंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर हमने 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, वो +-1 आता है। यानी -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू +-1, क्योंकि स्क्वायर में 2 नंबर होते हैं तो स्क्वायर रूट के जो आंसर है वो भी 2 आते हैं। बट अगर आपने क्यूब रूट फाइंड करना हो किसका, किसी भी नंबर का, तो 1 का जो क्यूब रूट है वो क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स थे, 2 सोल्यूशन थे, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। तो एक तो हमारे पास 1 ही आएगा जो इसका रूट होगा। अब आज हमने देखना है कि 1 के अलावा इसके कौन कौन से रूट्स हैं 1 के। तो इसलिए हम कहते हैं क्यूब रूट कि इसके 3 रूट होंगे, 1 के साथ 2 और भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास जो है रूट्स हैं किसके, 1 के। सेकंड जो हमारे पास रिमेनिंग रूट्स हैं 2, वो ये वाले हैं। आज हम इनको फाइंड करेंगे कि कैसे ये हमारे पास बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि जो 1 का क्यूब रूट है वो हमारे पास क्या है, वो x के बराबर है। यानी हमारे पास 1 का क्यूब रूट किसके बराबर है, x के बराबर है, इज इक्वल टू x। कोई नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, x यूज़ किया है बुक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, हम राइट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने ये क्यूब रूट की सिंबल ख़त्म करनी है। ये सिंबल क्यूब रूट की है, हमने क्या करना है, इसके पावर के फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये क्यूब रूट है, अगर पावर में लिखे हम इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/3 बनेगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, 1/3। जिस तरह स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 1/2, तो ये बनेगा हमारे पास 1/3। ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो कि सॉल्व करना है, एक्स का सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पावर 3 ख़त्म करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स के ऊपर क्यूब आ जाएगा। इसका जब हम क्यूब लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 और 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये होंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 1 की हम जितनी पावर लिख लें हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। 1 की पावर 1 हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये +1 है, आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा -1 और यहाँ से ये 0 बन जाएगा। तो इसका हम लिख सकते हैं 1 का भी क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ हमारे पास x³ - 1 क्यूब आ गया। ये हमारे पास होता है एक फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला आपको याद होगा, आपने फार्मूलाज 9th क्लास में पढ़े होंगे। हमने ये फार्मूला अप्लाई करके इस क्यूब को ओपन कर देना है, x³ - 1 क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। तो a - b यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, और a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और प्लस ab मतलब x ज़रा 1 क्या होगा, x होगा, और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है जहाँ पे 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, या तो हमारे पास ये 0 होगी या क्या होगी, ये वाला 0 होगी। जब हम x - 1 को 0 के इक्वल राइट करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस होके, तो 1 यहाँ पे होगा प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा, x = 1।
तो हमारे पास जो इसका एक रूट होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास सेकंड थी, उसको हमने हल करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो यूज़ करें फार्मूला में वैल्यू यूज़ कर दें -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac, ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 4 - 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हम -1 बाहर निकाल सकते हैं। ये स्टेप कैसे होता है, तो जब हमारे पास ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस में आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 बटे के नीचे 2 आ जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये डेफिनेटली वही हमारे पास -3 है। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट की। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर रूट अलग करते हैं, -1 का अलग, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास 2 और रूट आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने इनको सॉल्व करना है, आगे इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो हम क्या करते हैं, इस यूनिटी के क्यूब रूट को नाम दे देते हैं। एक हमारे पास 1 है, एक -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और एक -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने आगे इसको यूज़ करना है, तो हमने क्या किया, इनको 2 नाम दे दिए। तो हमने क्या किया, कौन सा नाम दिया, हमारे पास जो एक तो हमारे पास 1 था और दूसरा ये हमारे पास जो प्लस वाला है, हमने इसको ओमेगा का नाम दिया, इसको ओमेगा कहते हैं, सिंबल को W को जरा टी लगा के लिख दें, और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, 3 रूट्स हैं, इसको हम ओमेगा कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अब लिखा हुआ है ओमेगा। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, रूट्स हैं यूनिटी के। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है रूट्स आ गए हैं किसके, यूनिटी के 1 के। तो ये 3 हमारे पास रूट हैं, एक हमारे पास रियल रूट है और ये 2 हमारे पास कौन से हैं, ये कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आप किसी भी नंबर के फाइंड कर सकते हैं, 8 के फाइंड कर सकते हैं, -1 के, 27 के, जिनका हमारे पास क्यूब आ सकता है, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की जो हमारे पास रूट्स हैं यूनिटी की क्यूब रूट, इनके प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, उनको प्रूव भी करेंगे और चेक भी करेंगे। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को और पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।